भारत इजरायल संबंधों के बीच एक अहम चेतावनी सामने आई है। इजरायल के राजदूत रेउवेन अजार ने हाल ही में कहा है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में सक्रिय कट्टरपंथी ताकतें ऐसे हमले की तैयारी कर रही हैं जो इजरायल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल हमले जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। यह बयान उन्होंने दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के अवसर पर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी समूह 7 अक्टूबर 2024 को इजरायल में हुए इस हमले से प्रेरणा ले रहे हैं और संभव है कि भारत में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करें। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल इजरायल में आयोजित एक बड़ा संगीत महोत्सव था, जो 7 अक्टूबर 2024 को अचानक आतंकियों के हमले का शिकार हुआ। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों को बंधक बना लिया गया। हमास जैसे आतंकवादी समूह इस हमले में शामिल थे। इस घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और सुरक्षा मामलों में नए सिरे से सतर्कता की जरूरत जताई। रेउवेन अजार का कहना है कि भारत में भी ऐसे ही कट्टरपंथी लोग सक्रिय हैं जो नोवा फेस्ट जैसी हिंसक योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने भारत को इस खतरे की जानकारी दी है। रेउवेन अजार ने यह बताया है कि ओपन सोर्सेज और खुफिया जानकारी के जरिए उन्हें पता चला है कि हमास के कई नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। उनका उद्देश्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में अपने आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करना है। राजदूत ने कहा कि इजरायल इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए है और भारत के साथ भी नियमित बातचीत कर रहा है ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। रेउवेन अजार ने अपने बयान में यह भी बताया कि भारत इजरायल के बीच लंबे समय से अच्छे और मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं। दोनों देश तकनीकी, सुरक्षा और खुफिया जानकारियों के मामले में एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने हमेशा मध्य पूर्व में स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ खड़ा होने की नीति अपनाई है। हाल ही में हुए संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को भारत ने इसका स्वागत किया था, जिससे कई परिवारों को बड़ी राहत भी मिली और अपने अपनों के पास लौटने का मौका मिला। इस मुलाकात और बातचीत का एक अन्य पहलू यह भी है कि राजदूत अजार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इजरायल आए। ये दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा। इजरायल ने इसके लिए न्योता भेजा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके बारे में सकारात्मक खबर आए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद की इस तरह की बर्बरता को बहुत अच्छे से समझता है। भारत खुद लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है, इसीलिए उसने नोवा म्यूजिक फेस्ट हमले और बंधक बनाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत इजरायल के लोगों के साथ खड़ा है और इस दिशा में सहयोग जारी रहेगा। रेउवेन अजार की चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इजरायल भारत को तकनीकी और खुफिया सहयोग भी प्रदान कर रहा है। इसमें आतंकवादी नेटवर्क की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, संभावित हमलों की रोकथाम शामिल है। राजदूत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर भारत और इजरायल की सुरक्षा एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं ताकि संभावित खतरों का समय रहते पता लगाया जा सके और उन्हें रोका जा सके। नोवा म्यूजिक फेस्ट की घटना ने वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। यह फेस्टिवल इजरायल में युवाओं के बीच आयोजित एक लोकप्रिय संगीत महोत्सव था, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, यानी कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट। 7 अक्टूबर 2024 को इस फेस्टिवल के दौरान हमास के आतंकियों ने सैकड़ों लोगों की हत्या की और कई हजारों को बंधक बना लिया। यह हमला इतनी बड़ी हिंसा का उदाहरण बन गया कि दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे सतर्कता और पूर्व निवारक उपायों के लिए चेतावनी माना। इजरायल ने इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और सख्त कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को भी तेज किया। भारत में भी ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। रेउवेन अजार ने कहा कि भारत में सक्रिय कट्टरपंथी संगठन ऐसे हमलों की योजना बना सकते हैं, इसलिए इजरायल ने भारत को पूरी जानकारी साझा की है और इसे रोकने के लिए तकनीकी और खुफिया सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। राजदूत ने यह भी बताया कि भारत और इजरायल के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग में एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की दी गई ये चेतावनी इस सहयोग का हिस्सा है ताकि संभावित हमलों को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया कि भारत इजरायल के बीच संबंध सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। दोनों देश तकनीक, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की संभावना इस साझेदारी को और मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हमले सिर्फ आतंकवाद की घटनाओं तक सीमित नहीं रहते, वो समाज में भय और असुरक्षा फैलाते हैं और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी असर डालते हैं। इसलिए भारत और इजरायल का सतर्क रहना और जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है। रेउवेन अजार की चेतावनी को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि ये दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति के लिए जरूरी कदम है। कुल मिलाकर भारत में संभावित हमलों को रोकने के लिए इजरायल ने भारत को खुफिया जानकारी प्रदान की है। नोवा म्यूजिक फेस्ट जैसी घटना को ध्यान में रखते हुए ये चेतावनी दोनों देशों के लिए सतर्कता और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और द्विपक्षीय सहयोग से भारत इजरायल संबंध और मजबूत होंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवाद किसी भी रूप में नागरिकों और समाज के लिए खतरा ना बन सके। इस तरह भारत और इजरायल का सहयोग सुरक्षा, खुफिया जानकारी, रणनीतिक मामलों में गहरा और लगातार बढ़ता जा रहा है। नोवा म्यूजिक फेस्ट जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोनों देश मिलकर आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ मुकाबला करने की दिशा में काम कर रहे हैं।